हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी थाली, जिसमें हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सरसों का साग बनाने के लिए चाहिए हरा साग, जो हम कई तरह का लेंगे, जिसमें यहाँ मैंने लिया है पालक, और हमें फ्रेश सब्जियां चाहिएंगी। और यहाँ मैंने लिया है सरसों, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मैंने लिए हैं गाजर के पत्ते, जिसे गजरा भी बोला जाता है। और लिया है बथुआ। बथुआ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। विंटर्स में हरी सब्जियां बहुत ही आती हैं, तो हमें विंटर्स में इन्हें खाना चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। यहाँ हमने ये जो सरसों ली है, तो सरसों के हमें मार्केट में दो तरह के सरसों के साग आते हैं, जिसमें एक तो खाली पत्ते आते हैं और एक आता है डेंठल वाला, इस तरह से। तो हमें जो सरसों का साग चाहिए वो डेंठल वाला चाहिए, क्योंकि जो पंजाब में जो सरसों का साग बनाया जाता है वो डेंठल वाले सरसों का बनाया जाता है, क्योंकि ये जो डेंठल होती हैं वो सरसों के साग के टेस्ट को बढ़ा देती है। अब हमें क्या करना है, जो डेंठल होती है इनके ऊपर एक हल्की सी परत होती है, जिसे हम चाकू की मदद से इस तरह से उनके जो रेशे होते हैं उसे निकाल लेंगे। परत निकालने के बाद हमें ये जो उसका सॉफ्ट सा एक पार्ट मिलेगा, बस हमें वही चाहिए साग के लिए। इस तरह से हम डेंठल को काट लेंगे और चाकू की मदद से इसे इस तरह से छील लेंगे। इसके ऊपर जो परत है उसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये जो हमें पार्ट मिला है, हम इन पार्ट को कट कर लेंगे, और यही हमें सरसों के साग में यूज़ करना है। देखिए इस तरह से। अब जितनी भी डंठल हैं हम उन्हें इस तरह से कट कर लेंगे, और जो पत्ते हैं उन्हें भी कट कर लेंगे। जो इनका बीच का जो पार्ट है उसे हम रहने देंगे। ये हमने सरसों का साग काट लिया है, इसके पत्ते मैंने अलग कर लिए थे और डंठल अलग कर लिए थे। अब इन्हें मैं चाकू की मदद से रफली कट कर लूँगी। मोटा मोटा ही काटना है। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन वैसे भी वो हमें, जब हम उसे बॉईल करेंगे सरसों के साग को, तो वो आपस में मिक्स हो जाएगा, सॉफ्ट होके हमें उसे मिक्स कर देना है। तो आप इसको मोटा भी काट सकते हैं इस तरह से। यहाँ मैं सरसों के साग को काट लूँगी। सर्दियों में जो ये वेजिटेबल्स होती हैं ये बहुत ही हेल्दी होती हैं। गर्मियों में तो नहीं मिल पाती हैं हरी सब्जियां, लेकिन सर्दियों में बहुत चलती हैं, तो हमें सर्दियों में खानी चाहिए ये हमने सरसों के साग को कट कर लिया है। अब इसके बाद ये मैंने पालक ले लिया था, इसे मैंने साफ़ कर लिया था। पालक को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी मोटा मोटा। आप चाहें तो मेथी भी ले सकते हैं, सरसों के साग में मेथी भी डाली जाती है। ये देखिए हमने पालक को इस तरह से कट कर लिया है। पालक को कट करने के बाद इसे भी मैंने रफली ही चॉप्ड किया था। इसे काटने के बाद ये मैंने जो गाजर के पत्ते थे ये लिया था। गाजर के पत्ते भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, और कई रेसिपीज़ में इसे यूज़ भी किया जाता है। ये मैंने इसे कट कर लिया था। गाजर के पत्तियों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, ये हमारे सरसों के साग के टेस्ट को बढ़ाती है। और ये जो बथुआ है, यहाँ इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये जो बथुआ है ये बहुत ही हेल्दी होता है, और इससे बनने वाली जो बथुए का रायता और जो बथुए की रोटियां, पराठे होते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये बथुआ हमने उगाना नहीं पड़ता हमें, ये सरसों के साथ अपने आप ही उग जाता है खेतों में। इसे भी मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया था, और साफ़ करके इसको भी मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। ये हमारा सारा साग जो था वो मैंने कट कर लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी चुपकी हुई रहती है। हमें इसे 3 से 4 बार साफ़ पानी में वॉश करना है, क्योंकि अगर हल्की सी भी इसमें अगर मिट्टी रह गई तो ये हमारे सारे साग के टेस्ट को ख़राब कर देगी। यहाँ मैंने पैन ले लिया है, इसमें सारा साग जो मैंने धो लिया था इसे मिक्स करके इसी में डाल देना है। अभी ये मतलब ऊपर तक भर गया, लेकिन जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला है। हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है, क्योंकि साग के अंदर क्या होता है कि अपना खुद का पानी होता है जो वो रिलीज़ करता है। ये देखिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला था खाली, लेकिन अभी इसमें खूब सारा पानी हो गया है। अब हमें क्या है, इसे बीच बीच में इसी तरह से ध्यान से थोड़ा सा उलट पलट करते रहना है, जिससे कि जो हमारा साग था वो अच्छी तरह से पक जाए। बस इस तरह से अब हम करके इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारे साग में उबाल आ गया है।
इसने पानी भी छोड़ दिया है और इसकी जो क्वांटिटी थी वो भी कम हो गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे, उलट-पलट करना है। हमें क्या करना है कि जब ये साग जो हमारा गलने लगेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसे हमें दबा-दबा के अच्छी तरह से चलाना है, क्योंकि जो साग होता है वो बिल्कुल मतलब घुट जाना चाहिए। अगर आपके पास लकड़ी की रई हो तो आप उससे भी इसे घोट सकते हैं, चला सकते हैं, जिससे कि पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, या फिर चमचे या फिर उसकी मदद से भी इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ हम तड़के की तैयारी करेंगे, इतना हमारा साग बनकर रेडी होगा। यहाँ मैंने हरी मिर्ची ली है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है। इसमें हमें लहसुन अच्छा लेना है, अच्छी क्वांटिटी में लेना है। इस साग के अंदर हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं करते, तो खाली हमें हरी मिर्ची डालनी है इसके अंदर। अगर आपका साग ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा मिर्च भी ले सकते हैं। अब यहाँ मेरा साग थोड़ा कम था, इसलिए मैंने 2 ग्रीन चिली ली थी, जो कि मेरे साग के लिए सफिशिएंट थी। अब ये जो मैंने अदरक को काट लिया था, काटने के बाद मैं इस तरह से उसे कूट लूँगी। पहले यहाँ मैंने अदरक कूटा है, अदरक कूटने के बाद ये जो मेरा लहसुन मैंने छील के रखा था, इसको मैं अदरक के साथ कूट लूँगी। जब ये हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, तो ये जो मैंने हरी मिर्ची कट करके रखी थी, इसे भी मैं डाल लूँगी। जो ये हरी मिर्च है वो आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं कि आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं या कम तीखा खाते हैं, या फिर कुछ मिर्च जो होती हैं वो तीखी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से उसे ले सकते हैं। ये हमारा मसाला था जो मोटा मोटा कूट के तैयार हो गया है। अब यहाँ हमारा साग भी बन के थोड़ा सा रेडी हो गया है। हम इसे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे जितनी बार चलाएंगे उतनी बार मतलब हमें इसे इसी तरह से दबाते हुए इसे मिक्स करते रहना है, जिससे कि ये पानी के साथ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मतलब मिक्स हो चुका है थोड़ा थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने अदरक लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बनाया था उसे हम साग में मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो जो साग है इसे, अगर आपके पास कुछ घोटने के लिए ना हो तो आप ब्लेंडर या मिक्सी में भी इसे हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने नमक डाला है। आप इसे इस तरह से चलाते रहेंगे ना कंटिन्यूसली, इसको दबा दबा के, तो अपने आप धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। देखिए ये साग था जो मेरा मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि है ना, इसमें बाइंडिंग लाने के लिए, मतलब अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा पानी अलग दिखाई दे रहा है और साग अलग है, तो हम इसमें बाइंडिंग लाएंगे। बाइंडिंग लाने के लिए यहाँ मैंने मक्के का आटा लिया है 1 चम्मच भर के, और इसमें मैंने पानी डाला है। हमें इसकी मतलब मतलब पतला सा मिक्सचर बनाना है, जिसे आलन बोलते हैं। अगर आपके पास मक्के का आटा ना हो तो आप इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो असली टेस्ट है वो मक्के के आटे के साथ ही आता है। ये मैंने घोल बना लिया है, बस अब इतना पतला चाहिए। अब हम इसे साग के अंदर डाल देंगे, जिससे कि जो साग और जो पानी अलग हो रहा है वो अलग नहीं होगा, इसकी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और क्या करना है कि जो मिक्सचर जो हमने ये जो बना के रखा था मक्के के आटे और पानी के, से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए चलाते जाएंगे। बस इस तरह से चलाते जाएंगे और सारा हमने इसमें मिक्स कर दिया। और देखिए हमारे जो साग का कलर है वो भी चेंज हो गया है थोड़ा सा, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस अब हमें थोड़ा सा इसको और उबालना है, और जब ये उबलने लग जाए, इसमें उबाल आ जाए, खदकने हो जाए, हमारा लग जाए, तो हमारा साग तैयार है। अब मैंने गैस स्लो कर दी थी, और यहाँ मैं तड़के की तैयारी करूँगी। यहाँ मैंने देसी घी लिया है। सरसों का साग में जो तड़का लगता है वो देसी घी का ही लगता है। अगर आपका साग आपने ज़्यादा मात्रा में बनाया है तो आप उसको जैसे बना के रख लीजिए, और जितना आपको खाना हो उतना आप उसमें हैंड टू हैंड तड़का लगा के उसे खा सकते हैं। यहाँ मैंने मिर्च ली है, एक कटी हुई लहसुन लिया है, और प्याज लिया है। बस हमें इसी से तड़का लगाना है। यहाँ हमें जीरे का यूज़ नहीं करना है। ये हमारा घी गर्म हो गया है। घी में मैंने ये लहसुन डाल दिया था। जब लहसुन हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो मैंने ये मिर्च डाल दी है इसके अंदर, और फिर यहाँ मैं प्याज डाल दूँगी। मेरा जो साग था ये थोड़ा ही था, तो इसलिए मैं एक साथ सारे में तड़का लगा रही हूँ। आप इसे कई दिन के लिए, कई दिन तक खा सकते हो एक बार बनाने के बाद। यहाँ मैंने हींग डाली थी। ये हमारा जो तड़का है ये तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस तड़के को हम साग में डाल देंगे।
इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। गैस ऑफ कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इसे गरम गरम खाना चाहो तो आप इसे बना के एक बार रख लो, और जब आपको खाना हो तब आप इसमें घी का तड़का लगा सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हमारा सरसों का साग बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हम मक्की की रोटी की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम मक्की का आटा लिया था, जो हमारी इस आटे से हमारी 2 रोटियां बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ मैं यहाँ मैं पानी डाल के आटे को लगाऊंगी। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहना है। पानी डाल के हमें इसे अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही लेना है, नहीं तो एकदम अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा। और इस तरह से हथेली की मदद से हम इसे इस तरह से मसलते हुए इसका आटा लगाएंगे। ये आटा हमारा लगकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। और यहाँ मैं आपको मक्की के आटे की रोटी बनाने के लिए एक ट्रिक बताऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपसे मक्की की रोटी नहीं बन पाती है, बार बार बनाते बनाते टूट जाती है, तो मैं आपके लिए एक ट्रिक बताऊंगी। आप इस तरह से एक जो लोई थी उसका पेड़ा बना लें। और फिर क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक जो जिलेटिन जो कवर आता है, या फिर पॉलीथीन, या फिर जो साड़ी का जो कवर आता है, पॉलीथीन आती है, यहाँ वो मैंने ले ली है। आप उसे लेके अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लें, साफ़ कर लें उसे। और फिर ये जो हमने जो लोई ली थी मक्के के आटे की, जो हमने रोटी बनाने के लिए जो हमने इसका पेड़ा बना के रखा था, उसे इस तरह से रख देंगे और ऊपर से वापस से पॉलीथीन से कवर कर लेंगे। कवर करने से क्या होगा कि हम इसे बेलन से इस तरह से बेलेंगे, और हम इस तरह से पॉलीथीन को घुमाते जाएंगे और रोटी को बेलते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी रोटी है वो बेलन पे या फिर चकले पर चिपकेगी नहीं, और ये अच्छी तरह से बन के भी तैयार हो जाएगी। ये हम इस तरह से घुमा के बेलते जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें जो इसकी मोटाई है ना रोटी की, वो गेहूं की रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है। ये हमारी रोटी बेल के तैयार हो गई है। अगर इसमें साइड में इस तरह से क्रैक हो जाए तो हम इसे उंगलियों की मदद से इस तरह से ठीक कर लेंगे, और इसे ऐसे सावधानी से अपने हाथ पर ले लेंगे। देखिए हमारी मक्की की रोटी बेलने के बाद आराम से तैयार हो गई है। अब हम इसे गर्म तवे पर डाल देंगे। हमें इसे सावधानी से डालना है क्योंकि बहुत जल्दी टूटती है। इस तरह से हम डाल देंगे। डालने के बाद हमें गैस थोड़ी सी फुल रखनी है। जब ये एक तरफ से सिक जाएगी तो हम इसे पलट देंगे। ये हमारी रोटी देखिए हल्की सी सिक के तैयार हो गई है। हम थोड़ा सा इसे और सेकेंगे। इस तरह से हमें गैस पे सेकनी है। हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि कच्ची नहीं रह जाए। हमें दोनों तरफ से इसे सेकना है और इस तरह से घुमा घुमा के किनारे भी सेक लेने हैं। ये हमारी रोटी हल्की सी फूल गई है यहाँ। बस इस तरह से अगर आप हाथों से रोटी नहीं बना पाते हैं तो इस तरह से आप पॉलीथीन की मदद से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार होगी। हमारी दोनों रोटी सिक चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी पंजाबी थाली बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप भी इसे बनाइए और गांव का स्वाद लीजिए। यहाँ मैंने मक्की की रोटी जो तैयार की थी, और यहाँ मैंने लिया है घी शक्कर। ये हमारा सरसों का साग है, छाछ है और मिर्च है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है खाने का। आप भी फ्रेंड्स इसे ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।